देखिए, आप लोग की रिक्वेस्ट की वजह से मैंने ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट हैज़ रिक्वेस्टेड सर कि आप सर्कल की जो पीडीएफ है वो आप हम लोग का उसको सॉल्यूशन बना के दे दीजिए। ठीक है, मैं सॉल्यूशन बना देता हूँ, लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर ये आप वीडियो तब देख रहे हैं जब आपको सर्कल नहीं पढ़ा हुआ है, तो आप पहले सर्कल पढ़िए, है ना। मेरे यूट्यूब पे वीडियोस अवेलेबल है सर्कल के लिए, अलग से पढ़ना चाहो अलग से पढ़ लीजिए, लेकिन पहले सर्कल पढ़िए। तीन ही प्रॉपर्टी हैं। एक्सटर्नल पॉइंट क्या होता है, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट क्या होता है, लाइन जॉइनिंग द सेंटर एंड एक्सटर्नल पॉइंट क्या होता है, लेंथ ऑफ द टेंजेंट क्या होता है, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट और सेंटर 90 डिग्री क्या होता है। ये सारी कंसेप्ट अगर आपको आते हैं ना, तब आप ये क्वेश्चन जल्दी समझ पाएंगे। हम स्टार्ट करते हैं। फ्रॉम ए पॉइंट क्यू द लेंथ ऑफ द टेंजेंट ऑफ अ सर्कल इज 24 एंड द डिस्टेंस, देखो फ्रॉम पॉइंट क्यू कह दिया ना इसने, तो इसका मतलब क्यू एक्सटीरियर पॉइंट हो गया। क्यू क्या हो गया, एक्सटीरियर पॉइंट हो गया। और द लेंथ ऑफ द टेंजेंट, ये लेंथ ऑफ द टेंजेंट 24 हो गई। यहाँ तक पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट तक लेंथ ऑफ द टेंजेंट होती है, ठीक है। द डिस्टेंस ऑफ क्यू फ्रॉम द सेंटर, इसका डिस्टेंस सेंटर से कितना है, 25 है। तो ऑब्वियसली बात है, सेंटर से पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट 90 डिग्री हो गया, तो 24 25 और ये 7 आ जाएगा रेडियस। रेडियस 7 की हो जाएगा पाइथागोरस थ्योरम से, ठीक है। इजी क्वेश्चन है, ये सारे क्वेश्चन इजी हैं, जस्ट यू नीड टू बी वेरी फोकस्ड, है ना। अगर कोई भी क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है, पॉज करो, सोचो मैंने क्या बोला है, रिवाइंड करो, वापस से सुनो। इन बिलो फिगर टी पी और टी क्यू, टी पी और टी क्यू टेंजेंट है, ये पी ओ क्यू 110 है, तो ऑब्वियसली बात है ये 70 हो जाएगा। साइक्लिक कोऑर्डिनेटर है, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट 90 डिग्री 90 डिग्री, ये बता चुका हूँ क्लास में, ठीक है। इसके बाद अगर आप नोटिस करो थर्ड क्वेश्चन, पी ए और पी बी फ्रॉम ए पॉइंट पी, तो एक्सटर्नल पॉइंट क्या हो गया, पी पॉइंट हो गया। सेंटर इंक्लाइन टू ईच अदर, तो यू नोटिस करो कि एक्सटर्नल पॉइंट पी ए और ये पी बी, ठीक है। ये रहा पी और ये रहा ए और ये रहा बी। पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट से 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री। और ये दोनों जो टेंजेंट है ये इंक्लाइन टू ईच अदर एट एंगल 80 डिग्री, है ना। यानी टेंजेंट के बीच का एंगल 80 डिग्री हो गया। तो ऑब्वियसली बात है ये कितना हो गया, 100, क्योंकि अपोजिट एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री। तो ए ओ भी आपका 100 हो गया। हमें निकालना है पी ए ओ, तो लाइन ज्वाइनिंग द एक्सटीरियर पॉइंट एंड द सेंटर बाइसेक्ट बोथ द एंगल, राइट। तो अगर ये पूरा 100 है तो ईच एंगल कितना हो गया, 50 का, तो ये 50 हो जाएगा। ओके, आई थिंक ये सारे क्वेश्चन तो स्टार्टिंग के तो एनसीईआरटी के हैं, तो वो आप खुद कर लेना, है ना। मैं मान के चलता हूँ फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ सेवन्थ एट्थ नाइन्थ और 10th 11th एंड 12 13, ठीक है, और 14 भी। तो नहीं सॉरी 13 तक तो एनसीईआरटी के क्वेश्चन है, तो वहाँ से कर लेना। एनसीईआरटी के जो सॉल्यूशन है उसका वीडियो सॉल्यूशन भी अवेलेबल है, तो मेरे यूट्यूब चैनल पे वो वीडियो सॉल्यूशन भी अवेलेबल है, तो वहाँ पे जाके देख लेना। ये कह रहा है पी क्यू इज अ कॉर्ड ऑफ लेंथ 8 सेंटीमीटर ऑफ सर्कल रेडियस 5 सेंटीमीटर। तो पी क्यू कॉर्ड है, इस कॉर्ड पे एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट बनाई गई है जो कि टी पे इंटरसेक्ट कर रही है, तो लेंथ टी पी निकालना है। लेकिन जो पी क्यू की कॉर्ड की लेंथ है ना वो हमें गिवन है, वो कितनी गिवन है, 8, है ना। तो सेंटर मान लेते हैं, ये सेंटर, तो सेंटर से कॉर्ड बाइसेक्ट करती है, तो ये 4 हो जाएगा। और रेडियस दे रखा है आपका 5, रेडियस कितना दे रखा है, 5, तो ये 5 दे रखा है। ये सॉल्व एग्जाम्पल है, ठीक है, क्लास में कराया हुआ सॉल्व एग्जाम्पल नंबर 3 है एनसीईआरटी का। तो वहाँ से तो अगर आप नोटिस करो तो इसका डायग्राम कुछ अगर हम बनाना चाहें तो बेसिकली यूँ बनेगा कि ये आपका पी क्यू कॉर्ड है और ये आपका टी हो गया, ये आपका सेंटर से परपेंडिकुलर तो बाइसेक्ट करेगी, तो ये भी 4 ये भी 4, ये आपका 5 है, तो ऑब्वियसली बात है ये आर आपका 3 हो जाएगा, है ना। ऑब्वियसली आर आपका 3 हो जाएगा। इसको ज्वाइन कर लिया तो हमें पी टी की लेंथ पूछ रहा है, तो ये 90 डिग्री हो गया, ये भी 90 डिग्री हो गया, तो एंगल पी और एंगल आर आपके क्या हो गया, 90 डिग्री हो गया। और नोटिस करो कि एंगल ओ, ट्रायंगल टी पी ओ, है ना, और पी आर ओ में, ट्रायंगल टी पी ओ और पी आर ओ में दोनों कॉमन है, तो ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे। मैंने क्या बोला, मैंने ये बोला कि टी पी ओ के अंदर पी और आर तो 90 डिग्री हो गए, पी और आर 90 डिग्री हो गए, और टी पी ओ और पी आर ओ में ओ ओ कॉमन हो गए, तो एंगल एंगल सिमिलरिटी से क्या हो गया, ये आपका सिमिलर हो गया। जैसे सिमिलर हो गया साइड के रेशियो बराबर, यानी टी पी अपॉन पी आर, ठीक है, कॉरस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो टी पी अपॉन पी आर इज इक्वल्स टू पी ओ अपॉन आर ओ, ये होगा। टी पी हमें लेंथ निकालनी है, पी आर की लेंथ कितनी होगी, 4, पी ओ की भी 5 और आर ओ की 3, तो कितना आ जाएगा टी पी 20/3। ये सॉल्व एग्जाम्पल के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, करा रखा है। ये कह रहा है कि टू टेंजेंट पी क्यू एंड पी आर ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्कल पी, प्रूव डेट ओ पी ए साइक्लिक कोऑर्डिनेट। तो अपोजिट एंगल का सम 180 डिग्री प्रूव करना होता है, ये एनसीईआरटी के क्वेश्चन है, ये हमने कर लिया है, ठीक है, इसको हम नहीं करेंगे। ये कह रहा है कि इफ फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट बी ऑफ ए सर्कल सेंटर ओ टू टेंजेंट बी सी एंड बी डी आर ड्रॉन,
सच डैट डी बी सी 120 डिग्री, यानी एक्सटर्नल पॉइंट बी है, एक्सटर्नल पॉइंट खुद बोल रहा है ये एक्सटर्नल पॉइंट है, ठीक है। तो बहुत ही क्वेश्चन ईजी हो गया। बी से हमने दो टेंजेंट बनाई, बी सी और बी डी, तो ये रहा बी, ये रहा सी, ये रहा डी, एक्सटर्नल पॉइंट से। सच डैट डी बी सी ये 120 डिग्री है ना, एंगल बिटवीन टू टेंजेंट ये 120 डिग्री है। तो प्रूव डैट बी सी प्लस बी डी इक्वल्स टू बी ओ एंड 2 टाइम्स बी ओ इज इक्वल्स टू बी सी। ये हमने लास्ट क्लास का जो डी एच पी नंबर 12 है ना, उसके सॉल्यूशन में ये कराया हुआ है क्वेश्चन। अगर किसी को नहीं आता है तो वो वहाँ पे जाके इसको देख सकता है, फिर भी मैं करा देता हूँ। ये कह रहा है कि एक्सटर्नल पॉइंट बी से हमने क्या करा, एक टेंजेंट ड्रॉ करिए, ये रहा बी, ये रहा डी और ये रहा सी, ठीक है, ये रहा सी, सॉरी। इसके बीच का एंगल 120 डिग्री है, तो सेंटर से अगर इस पॉइंट को ज्वाइन करोगे तो ईच एंगल 60 डिग्री आ जाएगा, क्योंकि लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर एंड एक्सटर्नल पॉइंट बाइसेक्ट, और ये 90 डिग्री हो गया, ठीक है। तो ये ओ ले लो। अब हमें प्रूव क्या करना है, हमें जो प्रूव करना है यानी बी डी और बी सी की लेंथ बी सी के टर्म्स में निकालनी है, तो ओ डी के टर्म्स, ओ बी के टर्म्स में निकालनी है, यानी ओ बी, थोड़ा देखना, ओ बी, ठीक है, बी डी, ओ बी, बी डी और डी बी सी, इसके बीच में रिलेशन निकालना है। तो ट्रिग्नोमेट्री यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। तो ये आप डायग्राम देख लो, ये डायग्राम 90 डिग्री हो गया, ये रहा ओ, ये रहा डी, ये रहा बी। ये तो समझ में आ रहा है कि बी डी और डी बी सी बराबर होगा, लेंथ ऑफ द टेंजेंट फ्रॉम एक्सटीरियर पॉइंट ये इक्वल होती है, ये तो पता ही है। ये 60 डिग्री हो गया, तो ये जो साइड हो गई हाइपर बेस बन गया, तो हम लिख सकते हैं cos 60 डिग्री इज इक्वल्स टू बी डी अपॉन ओ बी, लिख सकते हैं ऐसे। cos 60 की वैल्यू हाफ होती है, तो 2 टाइम्स बी डी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से बी ओ आ जाएगा, और बी डी को हम लिख सकते हैं बी डी प्लस बी डी इज इक्वल्स टू बी ओ, और यहाँ से बी सी की वैल्यू निकाल के यहाँ से एक रिलेशन आ जाएगा कि बी ओ इज़ नथिंग बट बी डी प्लस बी सी ऑल्सो, ये भी हो गया प्रूफ, और 2 टाइम्स बी डी भी हो गया प्रूफ। पॉज करके वापस से समझो, अगर नहीं समझ में आ रहा है वापस से रिवाइंड करो। क्वेश्चन नंबर 16 हो गया है। 17 कह रहा है प्रूव दैट द टेंजेंट्स ड्रॉन एट द एंड ऑफ द कॉर्ड ऑफ अ सर्कल मेक्स इक्वल एंगल विद द कॉर्ड। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन हो गया कि ये कह रहा है कि जो टेंजेंट्स हम ड्रॉ करते हैं ना एट द एंड ऑफ द कॉर्ड, है ना, ये क्या कहलाता है, कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट। ये जो ए और बी है, इस पे हमने एक्सटर्नल पॉइंट टेंजेंट बना ड्रॉ करी, लेट अस सपोज यहाँ पे कर रहा है, तो हमें प्रूव करना है कि एंगल पी ए बी और इक्वल्स टू एंगल पी बी ए होगा, ये प्रूव करना है हमें। बहुत ईजी हो गया, ये एक्सटर्नल पॉइंट हो गया, ये सेंटर हो गया, इसको तो बनाने की ज़रूरत नहीं है वैसे डायग्राम पूरा। आप तो ये कह सकते हो कि पी ए की लेंथ पी बी के बराबर होगी। जब पी और पी ए बी बराबर होगी 10.2 की वजह से, थ्योरम नंबर 10.2 की वजह से, तो पी ए बी आपका आइसोसेलेस ट्रायंगल हो जाएगा। जैसे ये आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया तो उसके जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड जो इक्वल है उसके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बराबर होते हैं, वहाँ से प्रूफ हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 डन। प्रूव दैट द डायमीटर ए बी ऑफ अ सर्कल बाइसेक्ट ऑल कॉर्ड्स इज आर पैरेलल टू द टेंजेंट एट पॉइंट ए। देखो मैं तो फास्ट जा रहा हूँ, मैं क्वेश्चन को तेज पढ़ रहा हूँ, मेरा आपका ये काम है कि क्वेश्चन को पहले पढ़ो अच्छे से, फिर सॉल्यूशन की तरफ आओ। मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपको थ्योरी अच्छी आती है, और ये पूरा असाइनमेंट आपने एक बार अपनी तरफ से अटैम्प्ट किया है, ईच एंड एवरी क्वेश्चन आपने खुद ने गो थ्रू करे हैं, और क्वेश्चन का अच्छा खासा नॉलेज आपको है, तो अब ये सॉल्यूशन देखोगे तो इफेक्टिव होगा। प्रूव दैट डायमीटर ए बी है, ठीक है। तो डायमीटर ए बी हम बना लेते हैं, कोई ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है डायमीटर ए बी बनाना। ये रहा सर्कल, ये रहा ए बी डायमीटर। अभी कह रहा है कि टेंजेंट ड्रॉन एट ए, ऑब्वियस बात है, अगर हम ए पे टेंजेंट बनाएंगे तो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट बन जाएगा ये। अब उसके बाद ये कह रहा है कि जितनी भी कॉर्ड इसके पैरेलल बनाओगे, जितनी भी कॉर्ड इसके पैरेलल बनाओगे, लेट अस सपोज ये सी डी, ये पी क्यू, आर यू गेटिंग इट, ये सब जो हैं ये बाइसेक्ट हो रही होंगी। ये ऑब्वियस सी बात है, बाइसेक्ट हो रही होंगी। क्यों बाइसेक्ट हो रही होंगी, क्योंकि अगर ये सारी कॉर्ड टेंजेंट के पैरेलल है ना, एक लेट अस सपोज ये 90 डिग्री, तो अगर पैरेलल है तो ये भी 90 डिग्री हो जाएगा। अब जैसे ये 90 डिग्री हो जाता है तो सेंटर से परपेंडिकुलर क्या करता है, बाइसेक्ट द कॉर्ड करता है। सेंटर से परपेंडिकुलर बाइसेक्ट द कॉर्ड, फ्रॉम सेंटर टू कॉर्ड अगर परपेंडिकुलर बनाते हो तो वो कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है, ये थ्योरम है। हमें बस यही पता करना था कि क्या ये एंगल 90 डिग्री होगा, क्या ये एंगल 90 डिग्री होगा। तो अगर ये दो लाइंस पैरेलल हैं तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल की वजह से 90 डिग्री होगा, और 90 डिग्री है तो सेंटर टू कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड हो रहा है, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन है। 19 कह रहा है फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट पी टू टेंजेंट पी एंड पी बी आर ड्रॉन टू ए सर्कल विद सेंटर ओ एट वन पॉइंट ई टेंजेंट्स आर ड्रॉन। देखो क्वेश्चन आपको पता होगा, पी एक्सटर्नल पॉइंट है, दो टेंजेंट्स बना दी गई हैं, ई पे टेंजेंट जो है पी ए और पी बी पे इंटरसेक्ट कर रही है ना। तो हम देख लेते हैं क्वेश्चन का जो कंसेप्ट है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, मतलब ऐसे क्वेश्चन आपके आ सकते हैं एग्ज़ाम में। एक सेकेंड, जस्ट गिव मी सेकेंड, क्या हो गया, यही लफड़ा होता है, ठीक है।
ठीक है, मैं ये कह रहा था इसमें कि एक दो टेंजेंट बनाई है आपकी, यहाँ से पी ए और ये रहा पी बी। ठीक है, एक पॉइंट ई हो गया, वहाँ से एक टेंजेंट बनाई हमने इन दोनों पर, जो पी ए को तो सी पे इंटरसेक्ट कर रही है और पी बी को डी पे इंटरसेक्ट कर रही है। ठीक है, तो हमें पेरीमीटर निकालना था ट्रायंगल। एक सेकेंड, क्वेश्चन देख लेते हैं। ट्रायंगल, वी नीड टू फाइंड अ ट्रायंगल पी सी डी, बिल्कुल। तो पी सी डी का पेरीमीटर निकालना था। तो ये क्वेश्चन वैसे तो मैंने असाइनमेंट में दे दिया है, नहीं दिया तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझ लो अच्छे से, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको ये समझ में आना चाहिए कि पी ए और पी बी की लेंथ बराबर है, पी सी पी डी नहीं, पी ए पी बी की बराबर है। क्यों? लेंथ ऑफ द टेंजेंट फ्रॉम एक्सटेंडेड पॉइंट इक्वल है ना, है ना। और ये भी समझ में आना चाहिए कि सी ए और सी ई की भी लेंथ भी बराबर होगी, और बी डी की और डी ई की लेंथ भी बराबर होगी, सेम रीज़न से। ठीक है ना, क्योंकि डी एक्सटेंडेड पॉइंट हो गया, वहाँ से टेंजेंट की लेंथ, सी एक्सटेंडेड पॉइंट हो गया, वहाँ से टेंजेंट की लेंथ। तो हमें पेरीमीटर निकालना है, तो पेरीमीटर कितना होता है? पी सी प्लस सी डी प्लस पी बी, यही होता है पेरीमीटर ऑफ ए ट्राइंगल। पी सी प्लस सी डी प्लस पी डी, सॉरी ये पी डी होगा, है ना। ये ट्राइंगल का पेरीमीटर हो गया। अब आप नोटिस करो कि इसमें एक साइड की लेंथ दे रखी है 10 सेंटीमीटर, है ना। ट्राइंगल की पी ए दे रखा है 10, यानी ये दोनों दे रखा है 10, है ना। पी ए और पी बी दोनों दे रखा है, तो हमें पी सी प्लस सी डी प्लस पी डी निकालना है। तो ठीक है, तो पी सी को हम कैसे ब्रेक कर सकते हैं, आप नोटिस करो। आप पी ए को हम लिख सकते हैं, पी ए को पी सी प्लस सी ए लिख सकते हैं। पी ए को लिखना है, हम कोशिश कर रहे हैं, थोड़ा ध्यान समझना इसको। और सी ए को हमने वापस से चेंज किया, सी ए को हमने क्या लिख लिया, सी ए को हमने सी ई के बराबर लिख लिया, क्योंकि सी ए सी भी बराबर है, मानते हो। ठीक है, तो पी ए को हमने क्या लिखा, पी ए को हमने लिखा पी सी प्लस सी ई, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, और पी बी को भी हमने लिखा पी बी, पी डी प्लस डी बी, पी डी प्लस डी बी, पी डी प्लस डी बी, और पी डी तो एज इट इज़ रखा, और डी बी को हमने इक्वल किया, डी बी किसके बराबर है, डी ई के। ये समझ में आया। तो अब हमने दोनों को ऐड किया, तो पी ए प्लस पी बी, ये इक्वेशन और ये इक्वेशन को ऐड किया, तो इधर से क्या आ जाएगा, पी सी प्लस सी ई प्लस डी ई प्लस पी डी, ये आएगा भाई। सी ई और डी को एक साथ लिख दिया, और पी डी है, ये हो गया। सी ई प्लस डी कितना हो गया, पी सी प्लस सी डी प्लस पी डी, यही पेरीमीटर होता है। और ये पी ए दोनों की लेंथ बराबर है, तो ये 20 आ जाएगा। तो पी ए प्लस पी बी कितना आ जाएगा, पी ए प्लस पी सी डी प्लस पी डी, ये आपको समझ में आना चाहिए। तो यहाँ से एक इम्पॉर्टेंट थ्योरम भी समझ में आई, ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है ना। तो इसको याद भी रखना, जो अभी अभी प्रूफ करा है, इसको अगर आपको याद हो गया तो वेल एंड गुड है, नहीं याद हुआ तो वापस से रिवाइंड करके पॉज करके सुनो, है ना। मैंने क्या बोला, यहाँ से एक इम्पॉर्टेंट है कि कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट्स, ये जो आपका ट्राइंगल होना है ना, ये वाला जो ट्राइंगल है, ये सी और डी, ये आपको थ्योरम याद होनी चाहिए कि पी सी प्लस सी डी प्लस पी डी, ये जो पेरीमीटर है, ये ट्वाइस ऑफ द लेंथ ऑफ द टेंजेंट होता है, ये याद भी रखना, ऑब्जेक्टिव एग्जाम में काम आ जाएगा। ट्वाइस द लेंथ, अभी प्रूव कर दिया ना हमने, ट्वाइस द लेंथ ऑफ द टेंजेंट, पी ए प्लस पी बी कितना होता है, ट्वाइस ऑफ पी ए, तो ये याद रखना। ठीक है, होपफुली ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी था, ये मार्क कर लेना, एक दो तीन बार कर लेना, सो प्रैक्टिस। ठीक है, आ जाते हैं 20th। इन राइट ट्राइंगल ए बी सी इन विच एंगल बी इक्वल्स टू 90 डिग्री, ए सर्कल इज ड्रॉन। एक ट्राइंगल है ए बी सी, राइट ट्राइंगल है, बी 90 डिग्री है और ए बी डायमीटर है, ए बी डायमीटर है, और सर्कल ऐसा बना रहे हैं कि ए बी डायमीटर पे इंटरसेक्ट कर रहा है द हाइपोटेन्यूज पॉइंट पी पर, एंड पी पे। तो बहुत इजी है, बहुत क्वेश्चन ज़्यादा डिफिकल्ट है नहीं, बहुत सिमिलरली इजी कंसेप्ट से क्वेश्चन हो जाएगा।